स्कंद पुराण में शिव जी और पार्वती जी का एक प्रसंग आता है। शिव और पार्वती का प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। पार्वती जी शिव जी से पूछती है कि हे शिव, हे भगवान। पार्वती जी शिव जी को भगवान कह करके पुकारती है। पार्वती जी अपने पति को भगवान कहती है और शिव जी अपनी पत्नी को पार्वती को देवी कहकर पुकारते हैं। शिव जी बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे और पार्वती जी विदुषी महिला थी, बहुत समझदार। शिव जी कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी से विवाह थोड़े करेंगे और पार्वती जी कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे वगैरह वगैरह से विवाह थोड़े करेंगे। छांट कर पति चुना है। आजकल की लड़कियां तो उल्लुल जुल्लुल पति चुन लेती हैं, बहुत जल्दबाजी करती हैं और आजकल के लड़के भी उल्लुल जुल्लुल पत्नी चुन लेते हैं। पूरी हबूड़िन ऐसी पत्नी चुनते हैं, हबूड़ा बनी हुई, हबूड़ा। और पति ऐसा चुना है, बनबूचड़ है, पूरा बांगड़ू टाइप का। और बाद को खूब चिल्लाते हैं कि हाय रे, मेरा पति बहुत परेशान किए है। अरे मेरी पत्नी तो बिल्कुल चंडिका अवतार है। चिल्लाते रहो, कौन बचाएगा। और जल्दबाजी करो, ऐरी गहरी नत्थु खैरी मिल गई। अब नत्थु खैरी है तो नाथ डालेगी नाक में तुम्हारे, नाथ डालकर खींचेगी, झकाझोरी मचाएगी, लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। कितने लड़के लड़की विवाह करते हैं और सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते बीत जाती है। पति पत्नी जब से बने हैं, घर में महाभारत शुरू है। ताल ठोक के चक्र सुदर्शन चल रहा है। उनका बेलन और चौकी ही चक्र सुदर्शन है। कभी बेलन फेंक कर मारती है, कभी चौकी मारती है, चक्र सुदर्शन की तरह लुढ़कती चली जाती है। पति भी पूरा मूर्ख है, भोजन खा रहा है, दिमाग गर्म हो गया तो भोजन की थाली ही पत्नी के ऊपर मार देता है। सब दाल भात से पत्नी लथर पथर गई। ये कोई गृहस्थी है? ये कोई गृहस्थ धर्म है? ये कोई समझदार व्यक्ति का काम है? ये झगड़ा करने के लिए शादी किया था? कलह कलेश की जिंदगी जी रहे हो? अरे ऐसा मत करो, प्रेम से रहो, भाव से रहो, आलस्य मत करो, गम भी खाओ। कल मैं पूर्णिया से आ रहा था तो एक आदमी रास्ते में सूर्यास्त के समय भागलपुर के इधर, बांका की इधर, हाथ में एक कमंडल लिए, छोटा सा डंडा लिए, बड़ा निराश, बहुत उदास, धीरे धीरे चल रहा था। तो हमने कहा, दुनिया का मारा हुआ आत्मा जा रहा है। जब जवानी थी तब तूफान मचा रखा था, अब बुढ़ापा आ गया है, सारा तूफान ठंडा हो गया है। बूढ़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। अब अकेले जा रहे हैं, टांग में टांग लड़ रही है। पहले दूसरे की टांग हम टांग लड़ा देते थे, अपने खुद की टांग हम टांग लड़ा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहा था, मुटर मुटर। तो मैं तो गाड़ी में था, आनंद से फुर्र निकल जाओ, चलो मुटर मुटर सुटर पुटर। सारी जिंदगी सुटर पुटर रखा है, अब बुढ़ापे मुटर मुटर चल रहे हैं। अब बचपन में चुटर पुटर करते रहे। ये बचपन की गलतियां जवानी को दुख की खाई में ढकेल देती है।
और जवानी की भूल तुम्हारे बुढ़ापे को सटर पटर कर देती है, गटर बना देती है। इसलिए याद रखना, जिंदगी आपकी, माई न बाप की, जिंदगी आपकी। तुम सोचते हो जो कुछ मैं कर रहा हूं, माँ बाप को शान दिखा रहा हूं, रुतबा दिखा रहा हूं, कोई रुतबा सुतबा नहीं। माँ बाप 10-5 साल में परलोक चले जाएंगे, सारा रुतबा तुम्हारा निकल जाएगा। इसलिए होश में रहो, ढंग से जीना सीखो, संभल कर रहना सीखो, गलतियां करना बंद करो। माँ बाप के घर को धर्मशाला मत समझो। माँ बाप का घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है, गौशाला नहीं है जो गाय भैंस की तरह वहाँ रहो, जब मन हो तो कूद के निकल जाओ। माँ बाप का घर तुम्हारा घर है। माँ बाप का सम्मान करो, उनकी मेहनत को भी देखो, उनकी परिश्रम को देखो, उनकी तपस्या को देखो, उनके कष्टों को जरा रीडिंग करो, उनकी तकलीफ़ों को देखो। सब दुख उठा करके, पसीना बहा करके, थोड़ा सा धन कमा करके तुमको पढ़ने के लिए पटना, दिल्ली, रांची भेजते हैं और तुम वहाँ जा करके खाली फैशन करते हो और बीड़ी सिगरेट दारू का व्यसन करते हो। अपनी ज़िंदगी को तो बिगाड़ते ही हो और बूढ़े बाप की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हो। बहुत दुख मिलेगा, ऐसी गलती मत करना। जिस माँ बाप ने तुमको गोद में ही उठाया है, कंधे पे बिठाया है, अपने आंचल का दूध माँ ने पिलाया है, उस माँ बाप को कार में बिठा कर लेकर चलना, इतनी उन्नति करो। उस माँ बाप को बहुत अच्छे गद्दे पर सुलाना, जिसने अपनी साड़ी बिछा कर सुलाया था तुमको। तुम पेशाब करते थे तो गीले में स्वयं सोती थी और सूखे बिस्तर पे तुम्हें सुला देती थी। अब उस माँ के लिए बहुत सुंदर बेड खरीदी है। बेड तो बेड, कितने लोग माँ को घर से बाहर ही निकाल देते, बोलते बेड नहीं, सड़क पर चली जाओ। माँ पूछती कहाँ जाऊँ, तो बेटे बहू दोनों कहते हैं चाहे जहाँ जाओ, ये सड़क है, इधर चले जाओ। बोली कहाँ गई है सड़क, तो बोली ये बांसुकी नाथ गई है। बांसुकी नाथ में जाओ, भीख मांगो, वहाँ मंदिर के किनारे बैठकर भिक्षा ले लो। अरे धूर्तो, माँ बाप की ये दशा कर रहे हो, तुम्हारी दुर्दशा होगी। जो तुम माँ बाप की सेवा करते हो, गाय की सेवा करते हो, संत की सेवा करते हो, जितना भी तुम पाप और पुण्य कमाते हो, उसका सब फल आपको जीते जी भी मिलता है। अगर जीते जी पूरा नहीं मिल पाया तो मरने के बाद अगले जन्म में भी मिलता है। ये दूसरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा कर्म तुम्ही को भी फल देता है, दूसरे को नहीं देता है। वकील साहब वहाँ से उठ जाइए, यहाँ जाइए कुर्सी पर, इधर आओ, ये स्थान आपका, कुर्सी बिठा लो। हरीश दास, कुर्सी बिठाओ वकील साहब को। हरीश, येती वेती मत घूम, इधर आ। कोई आदमी एक देख लिया करो कौन कहाँ बिठाने लोग। कोई देखना नहीं चाहता, सब हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि तुम ठीक ठाक बैठो, नहीं तुमको ठीक कर दूंगा। अब मैं गलती नहीं करूँगा, मैं ठीक बैठा रहूँगा। बाकी कुछ अतिथियों को अच्छी जगह बिठाओ। श्रद्धा से लोग आते हैं, सीधे बैठो, टेढ़े टेढ़े मत बैठो। जिनका शरीर वजन है, कुछ कमर में तकलीफ है, वो भी कुर्सी पर बैठो। और जिनका शरीर ठीक है, बच्चे हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। हाँ, शरीर में होता है, कुर्सी पर बैठ जाएगा, शर्माया ना करो, बैठो कुर्सी पर। मेरी इच्छा है सबको कुर्सी पर बिठा दो, मेरी इच्छा है तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, हम नीचे बैठ जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। साईं बंधु
दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, धीरे धीरे ताली बजाओ और मुस्कुराओ। हम भी गाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। अर्ज अपनी सुनाएंगे। अर्ज अपनी सुनाएंगे। भला वह कब सुदिन होगा, भला वह कब सुदिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। भला वह कब सुदिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। गुरु महाराज पधारेंगे। चरण में शीश धर धर के, चरण में शीश धर धर के, भगति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भगति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भगति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भगति की भीख मांगेंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। साहिब बंदगी साहिब। जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ी आसानी से जीवन
समाप्त हो जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है 50 वर्ष जिंदगी के गुजर जाते हैं। तुम सोचते रह जाते हो ये करना है वो करना है, और करते 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 मरने का टाइम आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते, सपने अधूरे रह जाते हैं। और याद रखना, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, पुलिस जवान इनको मना कर दे। पुलिस जवान, वो बच्चे पीछे, वो भीड़ जो दौड़ रहे हैं उनको मना कर दो, अभी रहने दे, जाओ जल्दी जाओ, देख लिया करो, हमको दिखता तुमको दिखते नहीं। शाही बंदगी, लोगों के पास चौकन्नी न बुद्धि है न दृष्टि है, हमको 100 तरफ दिखाई देता है, ऐसी घूमी कि सब समझ जाते कहाँ कंट्रोल करने वाले। लेकिन हम प्रवचन में ऐसा फंस गए, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, लोगों जिनकी ड्यूटी है अपन डंडा हलावत घूमत इधर उधर। समझना है साहिब बंदगी। समय बहुत मूल्यवान है, जिंदगी अमूल्य है। धीरे धीरे चुल्लू में भरा हुआ पानी जैसे बूंद बूंद टपकता है और आपका चुल्लू खाली हो जाता है। ऐसे 1 सेकंड 1 मिनट समय बीतता है, 100 वर्ष की उम्र खत्म हो जाती है। फिर सोचते हो क्या करना था, क्या कर बैठे, जो करना था वो नहीं कर पाए।